नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कहते हैं कि जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आना शुरू हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि जब लोग कुफ्र हद से ज़्यादा, जुल्म हद से ज़्यादा करने लगते हैं तो ज़मीन पर एक से एक अज़ाब आने लगते हैं। फिर वो चाहे टिड्डियों की शक्ल में हो या आंधी की शक्ल में या तूफ़ान की शक्ल में, यानी वो जुल्म जब हद से बढ़ जाते हैं तो किसी भी शक्ल में लोगों पर अज़ाब आने शुरू हो जाते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, ऐसे ही कुछ पोस्ट वायरल की हैं लोगों ने, जिन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो गलत तरह से हुआ, इस वजह से भी अज़ाब आ रहे हैं। ये भी आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि ये अज़ाब लोगों पर आ रहे हैं। साथ ही साथ और कौन कौन से अज़ाब, कौन कौन से फैसले जो हैं गलत हुए या किस किस तरह से लोगों ने गलत काम किए हैं जो कि ये इस तरह के अज़ाब आ रहे हैं। एक बात और है दोस्तों, जिस तरह से कहते हैं कि एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी हिसाब से जब रूए ज़मीन पर तरह तरह के अज़ाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, तो उसमें सारी कौम गिरफ़्तार हो जाती है, फिर चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों। ऐसा ही मेरे दोस्तों और साथियों, आप लोगों को बता दें कि मानो या ना मानो, ये पोस्ट अपलोड है, मानो या ना मानो, लेकिन जब से बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर बनाने का फ़ैसला हुआ है तब से भारत में एक से बढ़कर एक मुसीबत झेल रहा है। जी हाँ दोस्तों साथियों, ये बात बिल्कुल हकीकत है और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। जब से आप लोगों ने देखा कि बाबरी मस्जिद का फैसला गलत तरीके से किया गया, गलत तरीके से उसका फैसला किया गया और आज उस पर जो है मंदिर बनाने का काम है। दोस्तों और साथियों, यकीनन मस्जिद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर होता है और मेरा ये मानना है कि मस्जिद की जगह पर कोई दूसरी इमारत तैयार नहीं की जा सकती। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब ऐसे में मस्जिद को शहीद करना और फिर मस्जिद की जगह पर दूसरी इमारत बनाना, ये बेहद ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर है। लेकिन ऐसा करना ये भी एक बहुत बड़े अज़ाब को चुनौती देना है, यानी बहुत बड़े अज़ाब को अपनी ओर बुलाना है, और ऐसा ही मुल्क हिंदुस्तान में हो रहा है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आप लोगों ने देखा अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही दिल्ली में मस्जिद पर चढ़कर वहां पर बेहुरमती की गई। ये भी आप लोग बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा कई सारी मस्जिदों को आग के हवाले किया गया। जो नहीं करना चाहिए था लोगों को, मस्जिदों को आग के हवाले किया गया। यहाँ तक कि मस्जिद के जो इमाम हैं उनको मारा गया, उनको पीटा गया। दोस्तों और साथियों, यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है और उसी की वजह से ये अज़ाब आ रहे हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, जब जब जुल्म से ज़्यादा बढ़े हैं तब तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब लोगों पर आया है। अब लोग कहते हैं कि बातों को लोग बड़ा चढ़ाकर कह देते हैं, तो मेरे दोस्तों और साथियों ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो बात है खुली किताब है और आप लोगों के सामने हर बात बिल्कुल साफ साफ है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। बाबरी मस्जिद के हज़ारों से ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियो आज भी मौजूद है। उसके बावजूद भी गलत तरह से फैसले किए गए और आखिरकार फैसला इस नतीजे तक पहुंचता है कि वहां पर तो कुछ था ही नहीं। फिर फैसला होता है तो बताया गया कि वहां पर तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उससे पहले भी वहां पर मंदिर मौजूद था और उसको तोड़ करके वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। दोस्तों, आखिर कब तक जुल्म किए जाएंगे और जुल्म की कोई इंतहा नहीं होती। आखिर जुल्म का एक दिन खात्मा भी होना ही है। तो ऐसा ही मसला है कि तरह तरह के लोगों पर अज़ाब आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि टिड्डियों का अज़ाब आ रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों और साथियों, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में टिड्डियां जो हैं आसमान में उड़ रही हैं
और उनका एक ग्रुप बनकर के चल रहा है। वो जिस इलाके में पहुंच जाते हैं, जिस खेत की जानिब रुख कर लेते हैं, उस खेत को तबाह और बर्बाद कर देती है। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि हम लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिस दरख्त पर बैठ जाएं, जिस खेत का रुख कर लें, वहाँ सारी फसल को तबाह और बर्बाद कर देती है। दूसरी तरफ कुरान शरीफ में भी देखा गया कि टिड्डियों का अजाब अब से पहले भी आया है। जैसा कि हमने बात बताई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौनियों पर भी टिड्डियों का अजाब आया था। बात की जाए तो उस वक्त भी जुल्म जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। काफ़ी ज़्यादा तादाद में जब जुल्म की हद पार हो गई तो उसमें भी कई मरतबा लोगों पर अजाब आए थे। एक अजाब पानी का आया था, दूसरा अजाब टिड्डियों का आया था, तीसरा अजाब मेढक का आया था, चौथा अजाब घुन का आया था और पांचवा अजाब जो है वो खून का आया था। लिहाजा जब हद ज़्यादा बढ़ जाती है, जब हद से ज़्यादा जुल्म बढ़ जाते हैं, तो फिर अजाब आने में कोई भी देरी नहीं होती और वो अजाब जो है किसी भी शक्ल में आ जाता है। इसके अलावा आपने देखा कि अक्सर जो है कुरान शरीफ की बेहुरमती खिंच जाती है। कभी कहीं कभी कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रौंद दिया जाता है, कभी कुरान शरीफ को आग के हवाले कर दिया जाता है। इसके अलावा आप लोग समझदार हैं, आप लोगों ने वीडियोस और फोटोज देखे हैं जो नहीं होना चाहिए था, जिसके बारे में कोई भी शख्स सोच भी नहीं सकता। लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, तरह तरह से बेहुरमतियां करना शुरू कर दी, तो आखिर अल्लाह का अजाब कब तक ना आएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब हैं और इस वक्त जो कंडीशन है आप तमामी लोग देख रहे हैं कि आंधी, तूफान, ज़लज़ले, साथ ही साथ बेमौसम बारिश। ये भी है कि बेमौसम बारिश होना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो बरसात का मौसम भी नहीं है, उसके बावजूद भी बारिश और ऐसे ऐसे तूफान आ रहे हैं कि अगर इंसान उसके बारे में सोच ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। हमारी स्टेट्स में नहीं, खैर दूसरी स्टेट में ऐसे ऐसे तूफान आ रहे हैं कि लोग अगर उसकी जानिब रुख कर लें या उसके बारे में सोचें तो उनका सारा जिस्म थर थर कांपने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है जो कि इस तरह के ज़लज़ले, इस तरह का जो भी कंडीशन पैदा हो रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला है बाबरी मस्जिद का, और ये हमारा मानना है यकीनन दिल से कि मस्जिद की जगह ही रहती है यकीनन, चाहे वहाँ पर कोई भी इमारत खड़ी कर ली जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला करने वाला है। माना कि आपके अंदर ताकत ज़्यादा है, आप वहाँ पर अपनी ताकत की बिना पर कोई भी इमारत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, एक दिन इस चीज़ को भी देख लिया जाएगा यकीनन। तो मेरे दोस्तों और साथियों, कभी भी अपनी झूठी ताकत पर नहीं इतराना चाहिए। हमेशा जो भी फैसला हो उसको हक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में सत्ता है, आप पे ताकत है तो आप उसकी बिना पर कुछ भी कर सकते हो। मेरे दोस्तों साथियों, वक्त सबका आता है और वक्त बदलता रहता है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, यकीनन ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से ही है और जब तक जुल्म बढ़ते रहेंगे तब तक अज़ाब आते रहेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है और बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे दोस्तों साथियों, आप लोग मेरी इस बात से कितना सेटिस्फाई है हमारी इस वीडियो में कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट कीजिए और देखते हैं आप लोगों की क्या क्या राय है। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और साथ ही साथ अपने करीबी रिश्तेदारों को भी हमारे इस प्यारे से चैनल से ऐड कराएं।
तो मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखें।